कि ये जो टेंशन है भारतीय बाजार पर आज फिर दिखाई दे रही है। अमेरिका ने तो भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। एक हाई लेवल मीटिंग भी कन्वीन की जा रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी कुछ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे के पास है, आइए उनसे समझते हैं। अमरीश, बताएं आपके पास क्या जानकारी है इस पर। देखिए, ट्रंप का जो टैरिफ ट्रबल है वो लगातार डबल होने जा रहा है, यानी कि कल से ये लागू हो जाएगा। और उसके बीच सरकार, जब से अनाउंसमेंट हुई थी तब से सरकार लगातार इसके लिए इनपुट्स इकट्ठा कर रही थी। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार वाणिज्य मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर से जो उनके इनपुट्स हैं वो इकट्ठा कर लिए हैं और आज दोपहर बाद कभी भी पीएमओ में एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें सभी प्रभावित सेक्टर्स को लेकर चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको कि सरकार ड्यूटी में राहत देकर बचाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कई सारे और जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के स्कीम्स हैं उनको कैसे ट्वीक किया जाए ताकि अमेरिकन टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम हो, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ अगर कह दें तो सरकार राज्यों से बात कर रही है ताकि उनके स्तर पर किस तरह से घरेलू कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जा सके, उसको लेकर एक स्ट्रीमलाइन बैठक आज ही होनी है। यानी कि सरकार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही मुद्दों पर काम कर रही है। जो शॉर्ट टर्म मुद्दा है वो यही है कि किस तरीके से पॉलिसी ट्विक किया जाए ताकि जो सेक्टर्स प्रभावित हैं, मसलन टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसके बाद मर्चेंडाइज और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, उसको कैसे राहत दी जा सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो दो एम्पावर्ड ग्रुप सरकार ने बनाए हैं जो कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बातचीत करेंगे और इनकी बैठकें भी इसी हफ्ते होनी है। और इनके इनपुट के साथ सरकार आने वाले कुछ दिनों में पॉलिसी को लेकर कई सारे अहम बदलाव कर सकती है। वो बदलाव जो होंगे वो इस तरीके से होंगे ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी कोई स्थिति आती है जैसा कि हमने कोविड में देखा था, जैसा हमने ट्रंप टैरिफ के दौरान देखा है, इस तरह की कोई भी स्थिति आती है तो भारत को असर जो है वो सबसे कम हो या फिर ना हो, उसको लेकर सरकार बातचीत करेगी। इसके बाद ही अगर हम पूरी इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो सरकार कल से जो तमाम सब चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर जीएसटी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव को लगातार चेंज कर रही है। आज सुबह भी हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम को लेकर ड्यूटी ड्रॉबैक है उसमें चेंज किया गया था। अभी आज शाम से हम कई सारे और ऐसे सेक्टर्स देख सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जिनमें कि ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकती है सरकार ताकि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम ना पड़े और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि सरकार कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर आइटम बेस्ड स्ट्रेटजी अपना रही है ताकि विशेष आइटम्स के लिए एफटीए रूट्स का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उन आइटम्स के लिए किन देशों में बाजार डेवलप किया जा सकता है उसको लेकर आगे बढ़ेगी। घरेलू कंजम्पशन सरकार का लगातार फोकस है। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद उस तरीके से भी सरकार आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर सरकार का उद्देश्य ये है कि टैरिफ का पूरा अध्ययन सरकार ने कर लिया है। अब स्ट्रेटजी वाइज, आइटम वाइज और सेक्टर वाइज सरकार आगे बढ़ेगी ताकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से इंडस्ट्री को पूरी राहत दिया सके और ये राहत घरेलू कंजम्पशन में बढ़ा जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर भी कोई असर न पड़े। क्योंकि अभी तक जो हमने पूरी छानबीन की है उसमें ये देखा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट के सबसे ज़्यादा मार्केट हैं वो वही सारे मित्र देश हैं या फिर ऐसे देश हैं जिनसे हमारे एफटीएज हैं और सरकार उन्हीं रूट्स को रिवाइव करना चाहती है ताकि एक्सपोर्टर्स को जो नुकसान अमेरिका के टैरिफ से हो रहा है वो बाकी देशों के साथ उसको मेंटेन किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। आज की जो बैठक है वो बेहद अहम है और दोपहर बाद ये कभी भी हो सकती है। जी ठीक है, बिल्कुल अमरीश, ये तो एक हाई लेवल मीटिंग है जिसे कन्वीन किया जा रहा है। आपने बताया कि दो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भी बनाई, दो एम्पावर्ड ग्रुप्स भी बनाया जिनकी बैठकें इसी हफ्ते होनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रही है। लेकिन अमरीश, अभी जो सॉ स्पेस न्यूज़ आ रही है वो ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के बीच कुछ उचित चैनलों के जरिए बातचीत, ट्रेड डील पर बातचीत भी हो रही है। हालांकि पहले भी कोशिश हुई है लेकिन कुछ हल नहीं निकला था। क्या इस तरह का भी कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, अमेरिका यूएस बीटीए को लेकर बातचीत जो है ऑलरेडी चल रही थी। 5 चरण की बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में हो चुकी थी। 6वें चरण की बातचीत के लिए वहां का दल भारत आने वाला था, लेकिन यूक्रेन और यूएस और रशिया के बीच जो बातचीत थी उसके चलते उसमें एक डिले, एक पोस्टपोनमेंट हमने देखा था। अब ये जानकारी हमारे पास आ रही है मेरे सूत्रों के हवाले से कि भारत और अमेरिका के बीच जो प्रॉपर चैनल की बातचीत है, यानी कि डिप्लोमेटिक लेवल की जो बातचीत है वो जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि सरकार को, यानी
यानी कि अमेरिकी सरकार को जिन चीज़ों पर आपत्ति थी, हम अगर उन चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो क्या ये ड्यूटी जो है वो रिवाइज हो सकती है क्या, और जो इसी के साथ सरकार आगे भी बढ़ रही है। हालांकि सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमने जिन शर्तों पर बात कही थी उन शर्तों से हम कहीं डिगेंगे नहीं, यानी कि डेयरी क्षेत्र, जीएम क्रॉप्स, इसके अलावा टेक्सटाइल और बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको लेकर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन डील को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस हैं जो कि टैरिफ की वजह से या किसी अन्य वजह से थोड़े खराब होते दिख रहे थे, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको लेकर डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। और आज भी उस बातचीत के क्रम में कुछ और डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं जब तक कि ये लागू ना हो जाए, यानी कि आज पूरी रात है हमारे पास और कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस बातचीत में आने की उम्मीद की जा सकती है। इसके पहले कि प्रधानमंत्री जापान के लिए रवाना हो, कुछ पॉजिटिव संकेत हमको यूएस की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। जी, और कुछ पॉजिटिव संकेत यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। इंतजार रहेगा अमरीश आपसे इस पर और ज्यादा अपडेट का।